नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एफएसएल यानी कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर में स्थित है। अभी जो इस स्टॉक्स के पीछे के रीज़न है कि अभी फिलहाल ये अपना मेन जोन जो है इसने ब्रेक किया है और उस पर सस्टेन कर रहा है, यानी कि हम जिसे फेक जोन बोलते हैं वो जोन इसने ब्रेक किया है। ये टाइम फ्रेम अभी जो चार्ट है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। तो अगर ये यहाँ पर कल के दिन भी सस्टेन करता है तो हमें टारगेट फर्स्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और सपोर्ट जो है हमारा वो ये नीला वाला जोन है। जितना हमारा सपोर्ट है उतना ही हमारा स्टॉप लॉस है इस वाले स्विंग ट्रेड में। अगर बात की जाए टारगेट फर्स्ट की, तो टारगेट फर्स्ट में जो हमें रिटर्न मिलेंगे वो करंट मार्केट के बिहाफ पे अगर देखें तो 5% का 5% का टारगेट है, यानी कि इसमें हमें 5% का रिटर्न मिलेगा इस वाले स्विंग ट्रेड में। अगर टारगेट सेकंड की बात की जाए तो टारगेट सेकंड हम तुरंत ही नहीं मतलब उसके लिए हम जो वीडियो बनाएंगे वो टारगेट फर्स्ट हिट होने के बाद बनाएंगे। और टारगेट टू के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ा समय लगे, यानी कि वन मंथ या 2 मंथ भी देखने को मिल सकता है टारगेट टू कंप्लीट होते वक्त, क्योंकि टारगेट टू हमारे फर्स्ट टारगेट से करीब करीब 10% यानी कि 70 रुपीज़ दूर है। और टारगेट टू जो है हमारा वो स्टॉक्स का एक सेलिंग की तरफ जो ब्रेकआउट हुआ था पिछले दिनों में, वो हमारा टारगेट टू है। जो ब्रेकआउट में जो सेलिंग हुई थी स्टॉक्स में वो हमारा टारगेट टू है। और देखा जाए तो अभी करंट मार्केट के देखें तो आईटी सेक्टर अभी सबसे पीछे है। आईटी सेक्टर जैसे ऊपर ऊपर जाएगा, अगर हमारा विजन ये है कि निफ्टी 21,000 को टच करने से पहले हमें जितने स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए जितने स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए मिलेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा आसानी से कंप्लीट होते हुए दिख सकता है। अगर निफ्टी 21,000 को एक बार टच किया और उसके बाद उस पर सस्टेन किया और 21,500 के लिए उसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। और आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा कमाल करते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए बूस्ट जो वहाँ से मिलेगा आईटी सेक्टर से मिलेगा। और सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर अभी पीछे हैं। सभी सेक्टर आप देख सकते हो उठा के, मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर। तो ये सभी सेक्टर अभी अपने अपने ट्रेंडिंग पे है। अगर सबसे पीछे जो बैक है वो है सिर्फ आईटी और फाइनेंस। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर बात की जाए फाइनेंस की, तो फाइनेंस की बात हम एच डी एफ सी के स्टॉक्स में किए है। वहाँ जाके आप वहाँ देख सकते हो कि आने वाले दिनों में निफ्टी हमें देखने को कहाँ मिल सकता है। अगर बात की जाए इसके क्वार्टरली थ्री की, तो यहाँ पर मार्च के क्वार्टर थ्री रिजल्ट देख सकते हैं 23 के। यहाँ पर आपको 248 यानी कि 248 करोड़ रुपीज का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को 2023 मार्च 2022 से मार्च 2023 तक हुआ है। कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि आने वाले साल में हमें ये मिड कैप सेक्टर का स्टॉक्स बहुत ज़्यादा, यानी कि करीब करीब 23% अपवर्ड मूवमेंट में दिख सकता है। और इसका ऑल टाइम हाई जो था पिछला, वो था इसका ऑल टाइम हाई था 243, यानी कि करीब करीब यहाँ से हमारे करंट मार्केट प्राइस से देखें इसका ऑल टाइम हाई जो है 44% अप है अभी भी। तो इसमें हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 44% मिल रहा है। और इसमें जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रहेगा इन्वेस्ट करेगा उसे अपने पैसे 10x या 20x उससे भी ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर इस स्टॉक्स की बात की जाए तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर स्टॉप लॉस रख कोई लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रख भी सकता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा 152। इसके नीचे आप फिर कहाँ पर, जैसे इसके नीचे निकलता है, इसे ब्रेक करता है इस लेवल को, तो आप फिर इस पोजीशन अपनी स्क्वेयर ऑफ कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हमें टारगेट फर्स्ट 1 वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर 1 वीक के अंदर हमें टारगेट फर्स्ट देखने को मिला, 2 वीक्स में दिखा, तो हम टारगेट 2 के लिए फिर एक नई वीडियो बनाएंगे
पर उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें एक रिटेस्ट रहेगा। अगर मार्केट रिटेस्ट करता है, स्टॉक्स रिटेस्ट करता है, तो ये जो मेन ब्रेक जोन हुआ है, और उसके बाद अगर यहाँ पर फिर मार्केट आता है, तो एक चांसेस सबसे ज़्यादा चांस रहेगा कि ये जोन ब्रेक करके फिर मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकता है। तो टारगेट फर्स्ट हिट होने के बाद हमें तुरंत ही अपनी पोजीशन सिक्योर ऑफ करनी है। जिसे भी जो भी रुकना चाहता है वो रुक सकता है, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के रुक सकता है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां से सिर्फ और सिर्फ 4-5 रुपीज का रहेगा। जितना हमारा टारगेट था उसके उसका आधा प्राइस हमारा ट्रिगर स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखना। और हम आईटी सेक्टर की बात करें, तो अभी आईटी सेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हो कि आईटी सेक्टर अभी भी सबसे ज्यादा पीछे है। यानी कि बात की जाए आईटी सेक्टर की, आईटी सेक्टर में अभी सबसे ज्यादा चांसेस है हमें अपना पैसा 10x या 20x करने का। अभी ऑल टाइम हाई जो लगाया था आईटी सेक्टर ने वो था 333996। ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा जब तक आईटी अपने ऑल टाइम हाई के पास नहीं आता। ये लेवल ये लेवल जैसे ब्रेक करेगा, निफ्टी अपने आप 21,000 के पास दिखेगा। और यहाँ पर हम इस वाले लेवल की बात करें, तो अभी भी आईटी थोड़े से चांसेस है कि गिर सकता है, और थोड़ा सा कल के मंडे के दिन गिर सकता है। मगर अभी फिलहाल उतने चांसेस नहीं है कि जितना ये ऊपर से गिरा है उससे ज्यादा और ये गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्ट हाई डिमांड जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया गया आईटी सेक्टर ने, और ये सपोर्ट उसके लिए ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रहा है। आने वाले दिनों में हमें आईटी फिर से एक बार इस वाले लेवल के पास दिखा, तो हमारे सबसे ज्यादा चांसेस है कि जो हमने अमाउंट अभी तक जो भी जिसने भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, वो चांसेस है कि वो अमाउंट 10x या 20x हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपसे जितना हो सके उतना आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और आने वाले दिनों में भी हम सबसे ज्यादा आईटी स्टॉक आपके सामने लाएंगे, जो कि मिड कैप सेक्टर के और मिड कैप सेक्टर के ही रहेंगे। क्योंकि अभी भी मिड कैप सेक्टर अपने ट्रेंडिंग पे है, और आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ मिड कैप सेक्टर की ही रहेगी। जितना मिड कैप सेक्टर ग्रो हो रहा है, उससे ज्यादा कोई भी सेक्टर और आपको दिख नहीं सकता कि वो उसी तरीके से जो ग्रोथ उसकी हो रही है। और ऑटो सेक्टर के बारे में बात की जाए अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटो सेक्टर ने अपना ऑल टाइम हाई, हाँ सॉरी, ऑटो सेक्टर भी अपनी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है। ऑल टाइम हाई से बात की जाए, अभी जो उसका फिलहाल -400 पॉइंट्स है अभी भी ऑल टाइम हाई से 1600 पॉइंट अभी भी माइनस में। अगर ये पॉइंट इसने प्लस में जाते हुए दिख सकते हैं, तो आने वाले दिनों में हमें ये ऑल स्टॉक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, टेक महिंद्रा, आईसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, तो ये स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहेगी। मगर इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्टॉक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिड कैप सेक्टर का रहेगा। यानी कि जितने भी आईटी में मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स है, वो सभी भी आप किसी भी स्टॉक्स में आप उसके एनालिसिस करके उसका फंडामेंटल देख के फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। और आने वाले दिनों में पैसा आपको 10x या 20x आप देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस